ये बहुत शानदार रिकवरी है। पहली बात तो रिकवरी बहुत शानदार है, और जो 3 बजे के बाद रिकवरी आई ना, उसमें एक और चीज जुड़ गई, उसमें इंडिया विक्स गिर गया। ये मैं सिर्फ अब तक इंडिया विक्स अड़ा हुआ था, वो हिलने को तैयार नहीं था इंडिया विक्स। 3 बजे के बाद की जो रिकवरी आई उसमें इंडिया विक्स भी नीचे आ गया, है ना। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा श्रेया, आई थिंक मुझे कई व्यूअर्स हैं, कई फीडबैक देते हैं, सब बोलते हैं कि सर जो एक एटलीस्ट इस चैनल पर एक व्यू लिया गया, ठीक है, भले ही कुछ लोगों ने कहा हो कि हम डरा रहे हैं, जो भी है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि सिर्फ CNBC आवाज़ पर पिछले 1 महीने से लगातार एक व्यू रखा गया कि मार्केट गिरेगा और 22,000 तक आने का रिस्क रहेगा। अब हम 22,200 तक आए, है ना। 25,000 पर ये कहना कि 22,000 तक आ सकता है, आई थिंक उस समय उस हिम्मत दिखाने की बात थी जो हमने की थी। गलत हो सकते थे, लेकिन टचवुड लकीली नहीं हुए गलत। आज मैं एक और बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। मेरा बोल्ड कॉल ये है कि अब आप अपना पैसा लगाना शुरू करिए स्मॉल कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में। आई थिंक स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में पैसा लगाना शुरू करिए। आई थिंक मार्केट इन्वेस्टर अगर आप हैं तो अब इससे अच्छे आपको लेवल शायद मिल जाए, लेकिन वो फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो एक महीने में जो मार्केट में ब्रूटल सफाई हुई है ना, जो सफाई हो गई मार्केट में, जिस तरीके से खराब क्वालिटी के स्टॉक्स चल के एकदम मार्केट का इक्विलिब्रियम पूरा बिगाड़ के रख दिया था, अब वो ठीक हो गया है। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट पर आते हैं। पहली बात, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 3 दिन का वीकेंड एंजॉय करिए, ये सब तो चलता रहेगा, है ना। तो इन दैट केस आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि मंडे को ट्रंप कुछ फिर और कहेंगे अगले 3 दिनों में, जिस पर आपको मार्केट को बेसिकली रिएक्ट करना ही है, तो उस पर आप चाहें तो एक व्यू लेंगे। लेकिन ये तो एक बात हो गई। आज का मूव बड़ा पॉजिटिव है, और अगर हिम्मत है तो लॉन्ग कैरी करें फिर, और मंथ एंड की पुट से हेज कर लें। मंथ एंड की पुट से हेज करने के लिए पता क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्यों? हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि सपोज करिए 3 दिन का वीकेंड है, मंथ एंड की पुट्स अभी भी काफी महंगी है, इंडिया विक्स अभी भी काफी महंगा है, मतलब अभी तो सीरीज की शुरुआत हुई है। उससे होगा क्या? सपोज करिए आप मंडे को आते हैं, कोई बड़ी गिरावट वाली ट्रम्प साहब बात बोल देते हैं, और हम सपोज करिए 400-500 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं, मान लीजिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो मंथ एंड की पुट है वो आपको काफ़ी हद तक बचा लेगी। एंड इन दैट केस अगर हम आज का लो तोड़ रहे होंगे तो फिर आप वो हेज आपको बचा पाएगा। अगर मान लो 100-200 पॉइंट का गैप अप होता है तो वैसे ही मंथ एंड की पुट में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और आएगी भी तो थोड़ी सी आएगी, उससे कहीं ज़्यादा आपकी पोजीशन में रैली आ जाएगी। तो ये अगर वाकई में आज बॉटम बना है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ख़राब खबर पर कई बार बन जाता है, कंफर्मेशन तो हमें देखिए बाद में मिलेगी, अभी तो हम सिर्फ एक थ्योरी ले सकते हैं। इन दैट केस यहाँ से रैली बड़ी होगी, फिर ये वाली रैली जो है ना, इस बार हो सकता है आपको 23,200, 23,500 तक भी शुरू में, और उसके बाद इवन 23,800 तक भी ले जाए एक बार के लिए, और हो सकता है कि रुके भी ना उसके बाद। देखिए, आज मार्केट में ऐसा ही देखने को मिला है जैसा कि लोग बाग सोच भी नहीं सकते थे। जब बाज़ार की ओपनिंग हुई, ओपनिंग से पहले 6 बजे ट्रम्प की स्पीच थी, तो वहाँ से जो कुछ भी आता हुआ नज़र आया उससे लोगों को साफ था कि मार्केट तो गिरेगा ही। मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली, लोगों की पुट साइड की पोजीशनें और भी बनती हुई नज़र आई। फिर से जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फिर से वही पोजीशनें बनती हुई नज़र आई। लेकिन जब मार्केट ने रिवर्सल दिखाया तो रिवर्सल ऐसा था कि निचले स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। बाज़ार 22,200 पर जाता हुआ नज़र आया था। वहाँ से जो रिकवरी देखने को मिली है करीब 500 से 550 पॉइंट की, 22,700 से ऊपर की क्लोजिंग दिखाई दी है। 22,750 तक भी बाज़ार गया था, लेकिन वहाँ से हल्की फुल्की गिरावट के साथ बाज़ार में क्लोजिंग देखने को मिली है। कुल मिला के आप देखोगे तो रिटेलर की पोजीशन है तो पुट साइड की तरफ ही बनती हुई नज़र आ रही थी, और लगातार वहीं पुट साइड की पोजीशन ही लोग बाग बनाते हुए भी नज़र आ रहे थे। लेकिन रिटेलर हमेशा ट्रैप होता है, ये चीज़ आप सुन लीजिए, और वैसा ही मार्केट में रिटेलर आज ट्रैप होता हुआ भी नज़र आया है। जैसा कि लग भी रहा था कि बाज़ार में अच्छी खासी निचले स्तरों से रिकवरी आ सकती है, और यहाँ से भी बाज़ार में और 500 से 700 पॉइंट की तेज़ी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और कल का दिन में ही तेज़ी के साथ ही जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। बाज़ार 22,700 तो है, लेकिन 23,200, 300 तक बाज़ार फिर से जा सकता है। उम्मीदें यही हैं, क्योंकि बाज़ार में लगातार लोअर लो बन रहा है। एक बार थोड़ा सा हाई राई की तरफ बाज़ार जाता हुआ नजर आए, रिटेलर को फिर से ट्रेप करता हुआ नजर आए, फिर तब जाके बाज़ार में लगेगा कि यहाँ से तेज़ी की उम्मीदें हैं, और बाज़ार
उन उम्मीदों पर खराबी उतरता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखना होगा कि बाज़ार में किस प्रकार की रिकवरी देखने को मिलेगी और बाज़ार कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे भी करीब 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। करीब 2% तक की गिरावट, 1000 से 1100-1200 पॉइंट तक की गिरावट एक बार बैंक निफ्टी भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था। सेंसेक्स में भी इतनी ही गिरावट थी, लेकिन जो रिकवरी आई है वो रिकवरी स्पीचलेस है और जिस प्रकार से रिकवरी हुई है वो भी कोई नहीं मान सकता है। लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि यहाँ से बाइंग करें, यहाँ से बाइंग करें, और बाज़ार वैसा ही उनको दिखाता हुआ भी नज़र आया। रिटेलर को अपनी औकात याद आई। पुट साइड की तरफ जो एंट्रियाँ थी वो पूरी तरह से वाइट होती हुई नज़र आई है और रिटेलर पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट करता हुआ नज़र आया है, क्योंकि लोगों को स्टॉप लॉस ही नहीं कटे हैं। जिस प्रकार से बाज़ार में रिवर्सल देखने को मिला है, लोगों को ये उम्मीद थी कि बाज़ार कहीं ना कहीं से फिर से पुट साइड की तरफ जाएगा, उन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होगा और वहीं से शुरुआत हुई तेज़ी की, और तेज़ी ऐसी आई कि सब के सब देखते रह गए। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाज़ार में किस प्रकार से एंट्री लेनी है। यदि एंट्री लेनी है तो उसका मौके का इंतज़ार करना है और वहाँ से फिर एंट्री आपकी सही साबित होगी। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। फ़िलहाल बाज़ार का बॉटम तो अभी नहीं बना है, लेकिन आने वाले दिनों में ये लो टूटता है तो फिर बॉटम बनने के आसार और ज़्यादा और बड़े आपको दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।